हरिओम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावन गुरु भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की पावन कथा। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी। उनमें से एक गंधर्व था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य और संगीत का आयोजन था। ललित वहां गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में लगा हुआ था। इस कारण उसका ध्यान भटक गया और उसका सुर बिगड़ गया। यह देखकर वहां उपस्थित एक नाग ने राजा से शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को यह बहुत अपमानजनक लगा और क्रोधित होकर उसने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विकराल और डरावना हो गया। अपनी इस स्थिति से दुखी होकर वह जंगलों में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति के इस रूप को देखकर अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह भी उसके साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन भटकते भटकते ललिता एक आश्रम में पहुंची, जहां उसे ऋषि श्रृंगी मिले। ललिता ने ऋषि को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई और समाधान मांगा। ऋषि भृंगी ने कहा, हे पुत्री, तुम चैत मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसका पुण्य उसके पति ललित को प्राप्त हुआ और तभी चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। व्रत और पूजा का फल अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। रात में जागरण करें और भजन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें। यह थी कामदा एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय गुरुदेव।